क्षेत्रफल परिमाप सब देखेंगे। प्रयास करते हैं कि आज 8 बोर्ड जो 2024 में हो रहा है आप लोगों को, उसमें गणित का सारा फार्मूला हो जाए। और प्रयास भी करेंगे और जो आप लोग के एग्जाम के लिए क्या हो, बहुत अधिक बेहतर हो। तो देखिए सबसे पहले चतुर्भुज आता है ना। नहीं चतुर्भुज तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आप लोगों का परिमाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्क्यूम क्या बोलते हैं, सॉरी पेरीमीटर उसको बोलते हैं। आप लोग को पता है परिमाप किसे कहते हैं? एनीवन? नहीं। तो देखिए परिमाप किसको बोलते हैं? परि माने चारों ओर और माप माने मापना। किसी भी बंध आकृति की चारों ओर यदि मापते हैं हम लोग, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परिमाप। याद रख लीजिएगा, परि मीन्स चारों ओर और माप माने मापना। किसी भी आकृति के चारों ओर मापेंगे। जैसे आप ये रूम देख रहे होंगे, यहाँ से यदि दौड़ना शुरू की गायत्री, यहाँ एक बार, फिर वहां से वहां एक बार, फिर वहां से वहां एक बार, फिर वहां से और फिर यहाँ, ये एक चक्कर जो हो गया वो क्या हो गया? परिमाप। परिमाप हमेशा किसी भी आकृति के बाहरी भाग में होता है और क्षेत्रफल किसी भी आकृति के अंदर भाग को बोलते हैं। जैसे हम लोग इस रूम पर बैठे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हम लोग किसमें? क्षेत्रफल में है। और परिमाप माने इसको हम लोग झारखंड में क्या बोलते हैं? घेरी, नहीं रे, इसको क्या बोलते हैं? आयर। उस आयर को क्या हो गया? परिमाप। और क्षेत्रफल माने खेत, जो बीच में जहाँ धान लगाते हो वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिमाप। तो चलिए परिमाप को लिखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए परिमाप की परिभाषा हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में पेरीमीटर। किसी भी बंद आकृति की चारों ओर की लंबाई को परिमाप कहते हैं। परिमाप का अर्थ परि प्लस माप बराबर परिमाप, और परि मीन्स चारों ओर और माप माने मापना। तो चारों ओर की मापन को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। किसी भी मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? उसको कुछ नापने का यूनिट चाहिए। जैसे आप लोग पता है कि वजन वगैरह नापते हैं, किससे नापते हैं? किलो से। तो उसका यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान का किलो। तो परिमाप का यूनिट क्या हो जाएगा? समझा ना? मीटर होगा। उसको मेजर करेंगे मीटर से। तो देखिए ये आकृति आप लोग देख पा रहे होंगे, आकृति दिख रहा होगा। कितने कोण इसमें देख रहे हैं आप लोग? 3 कोण। तो ये क्या हो जाएगा नाम इसका? क्या नाम हो जाएगा? त्रिभुज। देखिए इसका नाम लिख देंगे हम लोग त्रिभुज। आप लोग दूसरा आकृति देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये 4 गो कोण है, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। अब इसका आकृति आगे चल के देखिए तो इसमें क्या कोण है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोलेंगे षटभुज या षष्ठभुज बोलिए। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो इसको बोलेंगे पंचभुज या पंचभुज। समझे? आप यदि यहाँ से किसी को भी दौड़ा दिए, से बंटी को घंटी मार के दौड़ा दिए, तो ये से बी जाएंगे वो, और बी से कहाँ जाएंगे? सी, और सी से कहाँ जाएंगे? ये जो एक चक्कर मारे हैं, उस एक चक्कर को हम लोग बोलेंगे परिमाप बंटी किए हैं। दूसरा बात, चतुर्भुज में जब जाइएगा तो इसमें कितना होगा? ये बी पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी, फिर क्या जाएंगे? बी सी, फिर क्या जाएंगे? सी डी, फिर आ जाएंगे ए डी। एक चक्कर हो गया। सेम उसी तरह से कहीं से भी आप दौड़ना शुरू करिए और जहां आप लास्ट बिंदु शुरू किए थे वहां एक चक्कर जाइए, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। और परिमाप को हमेशा याद रखिएगा, जहां मीटर दिख गया, चाहे सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो समझ जाइएगा कि वो किसका है? परिमाप का है। हमको लग रहा है आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसको कॉपी करिए। अभी हम लोग क्या सीखे थे? त्रिभुज का क्या सीखे थे? त्रिभुज का। तो यहाँ क्या लिखे थे? ये यहाँ क्या लिखे? यहाँ क्या लिखे? सी। अब इसका परिमाप यदि कोई पूछता है आपसे कि त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो देखिए कितना आसान से निकालेंगे त्रिभुज की परिमाप। एकदम गोल से देखिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लिखेगा ए बी, फिर क्या लिखेगा? बी सी, फिर क्या लिखेगा? ए सी। इसका मतलब कई गो भुजा हो गया आपके पास? 3 गो। सीधा लाइन गिन दीजिए, कई गो है? 1 2 3। तो डायरेक्ट लिख दीजिए त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे तीनों भुजाओं का योग। जब त्रिभुज लेसन एक दिन अलग से पढ़ाएंगे, उस टाइम आप लोगों को पूरा अच्छा से बताएंगे कि कौन कौन त्रिभुज का क्या क्या होता है क्षेत्रफल से। अभी ये देखिए, अरे यहाँ देखिए, ये त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग है ना।
अब इसी को देखिए आगे यदि हम लोग चलेंगे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसके बाद बात करते हैं, पहले परिमाप सिखा रहे हैं, परिमाप की बात करेंगे। देखिए इसका हम लोग आकृति देखे थे, नेक्स्ट था आकृति, वो था चतुर्भुज था। क्या था? ऐसे था। तो कै गो भुजा इसमें? तो क्या कहिएगा परिमाप? 4 भुजाओं का योग। तो चतुर्भुज का यदि कोई पूछता है कि परिमाप क्या होगा आप बताइए, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, चारों भुजाओं का योग। ठीक है। अब मैंने यदि इसको मान दे दिए ए बी सी डी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। समझ लिए? अब यदि कोई लड़की यहाँ मान दे देती है, समझिएगा, थोड़ा समझिए इधर। कोई लड़की बोलती नहीं ये 4 सेंटीमीटर है, कोई बोलती नहीं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा? सबको जोड़ देंगे। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 कितने हो गए? 23। तो हम लोग बोलेंगे 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम कह रहे बिना निकालने, बिना कॉपी कलम का भी आप लोग बोर्ड में एग्जाम में अच्छा लिखिएगा। तो क्या बोलिएगा कि सबको जोड़ देंगे और डायरेक्ट उसका परिमाप बोल देंगे। समझ गए? अब यदि यहाँ हम बोल रहे हैं, देखिए कितने लोग बोलिएगा? 10 10 और 10, बताइए कितना हो जाएगा परिमाप? 30 हो जाएगा। समझ गए? तो परिमाप हम लोग समझ गए। आप क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग देखिएगा क्षेत्रफल, समझ रहे हैं? तो परिमाप सिखाएं। और क्षेत्रफल क्या बोलते हैं? किसी भी आकृति के अंदर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। किसी भी आकृति के अंदर भाग को आप लोग थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। एक हम आकृति छाप रहे हैं, आप लोग उस आकृति का नाम नहीं जानते होंगे, और जानते होंगे तो नाम बोलिए एकदम जोर से, है ना? देखिए इस आकृति का नाम आप लोग नहीं जानते हैं, क्या नाम है इसका? हाँ, तब आप लोग जानते हैं त्रिभुज है ना? देखिए आप लोगों को इसी में हम दिखा रहे हैं, कैसे देखेंगे। फिल करने का किधर से रे? फिल देखिए यहाँ देखिए आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। समझ गए? जो पानी हम लोग अंदर में डाल दिए वो पूरा भाग क्या हो गया? क्षेत्रफल। मतलब इस रूम में यदि हम लोग बैठे हैं तो वो क्षेत्रफल हो गया। तो किसी भी आकृति के अंदर के भागों को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, है ना? चलिए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल का परिभाषा क्या? किसी भी बंद आकृति के अंदर के भागों को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। इसका जो मात्रक होता है, नापने का इकाई, उस इकाई को बोलते हैं वर्ग मीटर। मतलब जो मीटर है उसके ऊपर में यदि 2 लिख देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीटर स्क्वायर, उसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग मीटर। और आधा से अधिक लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए आप लोग का कल का बोर्ड एग्जाम में यदि पूछेगा 16 मार्च 2024 में, तो ध्यान रहे कि हमेशा वर्ग मीटर लिखा है, मतलब मीटर स्क्वायर। तो टिक मारेंगे क्षेत्रफल का मात्रक किसमें? हाँ, वर्ग मात्रक में। चलिए इसको समझते थोड़ा कुछ उदाहरण से। ये त्रिभुज है, समझ रहे होंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम लोगों को पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे? अंदर का भागों को। देखिए पहला आ जाता है क्षेत्रफल। यदि कोई पूछना है हम लोगों को तो इसका क्षेत्रफल बोलेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समझ गए? ये होता है। वह आयत का देखिएगा क्षेत्रफल तो हो जाता है L गुना B। वर्ग का क्षेत्रफल देखिएगा तो हो जाता है 4 गुना भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर। और समांतर को देखिएगा तो इसका होता है
आधार गुना ऊंचाई, और इसको देखिएगा तो होता है 1/2 d1 इंटू d2, और इसको देखिएगा तो हो जाता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, और इसको देखिएगा तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब सारे आकृति को गौर से देखो, गौर से देखने के बाद आपको समझ में क्या आ रहा होगा कि सारे का क्षेत्रफल अलग, तो चकरा जाइएगा कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो एक एक करके क्षेत्रफल भी देखेंगे और परिमाप भी देखेंगे, क्योंकि आकृति बदल रहा है तो परिमाप भी बदलेगा और क्षेत्रफल भी बदलेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का क्षेत्रफल सिखाने के लिए हम बोल रहे थे आप लोगों को, तो ये सिखा दिए। यदि कोई पूछेगा क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो किसी भी बंद आकृति के अंदर के भागों को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और ये उदाहरण बता दीजिएगा। लेकिन ये होता क्यों है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का क्लास इतने में ऑफ होता है, बाकी नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे। आप लोग को पसंद लगा तो क्या करिएगा, दूसरा और तीसरा काम क्या करना है। थैंक यू।